Hello children, how are you all? Hope you all are fine. So children, आज मैं आप लोगों को नैतिक शिक्षा के पाठ 5 ईश्वर कहाँ हैं पाठ का अध्ययन करूँगी तथा आप लोग इन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो बच्चों, हम सबके मन में यह तो आता ही है कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ रहता है। तो आइए इस पाठ के द्वारा हम जानेंगे। माता, पिता और आचार्य ये तीनों गुरु कहलाते हैं। माता, पिता और आचार्य ये तीनों क्या कहलाते हैं? गुरु कहलाते हैं। माता पहला गुरु है। माँ जो होती है वो पहला गुरु होती हैं। बच्चे को पहली शिक्षा माँ से ही मिलती है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ ही हर बात अपने बच्चों को बताती है, क्या सही है क्या गलत है। माता बच्चे को व्यावहारिक शिक्षा देती है और वो अपने बच्चे को यह बताती है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, अच्छा बुरा, जो भी वो माता ही सिखाती है। उसे अपने शरीर के अंगों का, सगे संबंधियों का, बच्चे के संपर्क में आने वाले पशु पक्षियों का ज्ञान कराती है। और माँ ही जो है अपने बच्चों को यह बताती है, ये पूछती है कि बच्चे तुम्हारा आँख कहाँ है, ये तुम्हारा नाक है, ये तुम्हारा हाथ है। इस प्रकार वो शरीर के अंगों को, सगे संबंधियों को, ये तुम्हारा भाई है, ये भैया है, ये दीदी है, ये दादाजी हैं, ये दादी है, या कोई भी पशु पक्षी किन्हीं का भी ज्ञान कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चिड़िया है। ये सब ज्ञान कौन देती है? सबसे पहले माँ ही देती है। उसे उठना बैठना, हंसना बोलना, दूसरों का आदर प्यार करना सिखाती है। और अपने बच्चों को सारी शिक्षा, सारे संस्कार उसके माता ही सर्वप्रथम देती है। माता पुत्र को जो शिक्षा देती है उसमें पिता भी सहयोग करते हैं। तो जो भी शिक्षा माता देती हैं अपने पुत्र को, अपने बच्चों को, तो उस शिक्षा में उनके पिता का भी सहयोग होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जिज्ञासाएं भी बढ़ने लगती हैं। इन जिज्ञासाओं को उन्नत और प्रोत्साहित करने की मुख्य जिम्मेदारी पिता की होती है। तो जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसमें हर बात जानने की जिज्ञासा होती है कि यह क्या है, ये कैसे होता है। कोई भी काम को करने के लिए वो सोचता है कि यह कार्य कैसे होगा, तो उसमें बहुत जिज्ञासा होती है। तो वो उसके पिता ही बताते हैं और माता सहयोग करती है। आचार्य का शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व उपनयन संस्कार के साथ, या यूँ कहें कि विद्यालय में प्रवेश के साथ आरंभ होता है। और जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है तो उन्हें हर बात उनके गुरु आचार्य उन्हें सिखाते हैं। विद्यालय में कैसे शिक्षक का आदर करना चाहिए, या अपने दोस्तों से कैसे बात करनी चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, वो विद्यालय में फिर धीरे धीरे बच्चा गुरु से, अपने आचार्य से सीखता है। तो माता सबसे पहली गुरु होती है, फिर पिता होते हैं और फिर आचार्य होते हैं। पुराने समय में बड़ों के प्रति शालीनता के तथा ईश्वर भक्ति के संस्कार बचपन में ही डाल दिए जाते थे। ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है आदि बातें बच्चा पिता से ही सीख लेता था। उन दिनों आजीविका की समस्या इतनी विकट नहीं थी। पिता को इतना समय आसानी से मिल जाता था कि वह पुत्र की शंकाओं को दूर करने के साथ साथ उसमें अच्छे संस्कार डाल सकें। उसी समय के एक पुत्र ने पिता से पूछा, पिताजी, हम परमात्मा को मानते हैं, वह सब कुछ बनाता है, सब कुछ देखता है, उससे कोई वस्तु, कोई बात छिपी नहीं है, वह दयालु और न्यायकारी है, हमें जन्म देने वाला, पालने वाला और मिटाने वाला भी वही है। वह हमारे भले बुरे सब तरह के कर्मों को देखता है
और उनका उचित फल देता है, ऐसा भी हम मानते हैं। पर वह रहता कहाँ है और कैसा है, यह हम नहीं जानते। आपको यह सब मालूम होगा, अतः मुझे भी बताइए। तो वो बच्चा जो है अपने पिताजी से पूछता है। पिता ने कहा, बेटा, परमात्मा सब जगह रहते हैं। संसार के कण कण में उसका निवास है, पर वह निराकार है। मतलब कि उसका कोई आकार नहीं है। निराकार होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता है। इन कानों से हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, हमारा हाथ उसे छू नहीं सकता, ये आंखें उसे देख नहीं सकती, रसना या जीभ उसे चख नहीं सकती, नाक से उसे सूंघा नहीं जा सकता है। उसे बुद्धि के द्वारा विचारा जाता है, मन से मनन किया जाता है, आत्मा से अनुभव किया जाता है, योग साधना से पाया जाता है। ऐसा उसके पिताजी ने अपने बेटे से कहा है, हर जगह मौजूद है, पर वह नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। पुत्र ने कहा, मैं समझ नहीं पाया, कुछ और खोलकर समझाइए। पुत्र को समझाने के लिए पिता ने एक मुट्ठी नमक लिया और उसे दिखाकर वह नमक पानी से भरे हुए एक शीशे के जग में डाल दिया। तो पुत्र बोला कि पिताजी, मुझे आपके इन बातों से मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ आप ऐसा बताइए जिससे मैं समझ सकूं, थोड़ा और खुलकर बताइए। तो पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने एक मुट्ठी नमक लिया और उसे वह नमक एक शीशे के जग में डाल दिया। पानी को कुछ हिलाकर उसने पुत्र से कहा, देखो और बताओ, नमक कहाँ है? पुत्र ने कहा कि नमक तो पानी में मिल गया। पिता ने पूछा, दिखता है? पुत्र ने उत्तर दिया, दिखता तो नहीं, अदृश्य हो गया है। पर है या नहीं? है तो। पिताजी ने उससे क्या पूछा कि वो नमक है या नहीं? तो बेटा क्या बोल रहा है तो पिताजी ने क्या कहा, कहाँ है? तो क्या बोलता है बेटा, सारे पानी में। पिता ने कहा, बेटा, इस नमक को आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर इस पानी की हर बूंद में नमक है। तो पिताजी ने अपने बेटे को क्या बताया कि बेटा, वो नमक तो मैंने इसी जग में डाला है, नमक तो इस पानी में है ही, पर वो आंखों से नहीं दिख पा रहा है, हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, पर इस पानी के हर बूंद में वह नमक है। नमक के होने को पानी का स्वाद बताएगा, नमक के होने का पानी का स्वाद बताएगा, हमारी आंखें नहीं बताएंगी। उस पानी में नमक है या नहीं है वह हमारी आंखें तो नहीं बताएगी, पर उसका स्वाद हमें ज़रूर बताएगा कि उस पानी में नमक है या नहीं। जब हम उस पानी को पिएंगे तो हमें उस नमक का स्वाद अवश्य मिलेगा। परमात्मा भी इसी प्रकार इस सारे संसार में है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी, ईश्वर भी इस सारे संसार में है, सभी वस्तुओं के कण कण में है, हर जगह है, पर उसे हमारी जीभ भी नहीं बता सकती। नमक पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा, किंतु परमात्मा को कभी भी आँखों से या दूसरी बाह्य इंद्रियों से नहीं जाना जाता। उसी प्रकार परमात्मा को अपनी आँखों से या दूसरी बाह्य इंद्रियों से नहीं जाना जाता, उसे अंदर की आँख से अपने ही अंदर देखा जाता है, उसे मन की आँखों से देखा जाता है। परमात्मा हमें कैसे देखते हैं? मन की आँखों से, अंदर ही अंदर। और जब उसके दर्शन हो जाते हैं तो फिर सब जगह वह दिखाई देता है। और जब हमें ईश्वर का, परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो फिर वो हमें चारों तरफ, अपनी चारों ओर हमें बस वही नज़र आता है। दही में घी है पर दिखाई नहीं देता, उसे निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है। दही में क्या है? घी रहता है, पर हमें वह दिखाई नहीं देता है। और उस घी को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है?
उस दही को मथना पड़ता है। तिलों में तेल है पर दिखता नहीं है। दिखता है क्या हमें? तिलों में तेल नहीं दिखता है। तेल पाने के लिए तिलों को पीलना पड़ता है। तिलों को जब हम पीलते हैं तब तेल दिखता है, तेल निकलता है। लकड़ी और पत्थर में छिपी आग को देखने के लिए उन्हें रगड़ना पड़ता है। उसी प्रकार लकड़ी और पत्थर में जो आग रहती है छिपी, उसे देखने के लिए हमें रगड़ना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे अंदर तथा बाहर के सारे संसार में उस परमात्मा को अंदर की आंखों से देखने के लिए योग की आवश्यकता है। उसे ध्यान के द्वारा अनुभव करने के लिए आत्मा और परमात्मा के मेल की साधना आवश्यक है। पिता के इस प्रकार समझाने पर पुत्र समझ गया कि सब जगह रहते हुए भी परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता और उसे कैसे देखा जा सकता है। तो बच्चों, पिताजी ने इतने सारे उदाहरण के द्वारा जब अपने बेटे को समझाया तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि भगवान कण कण में बसा हुआ है, फिर भी क्यों नहीं दिखाई देता और उसे कैसे हम महसूस कर सकते हैं या हम कैसे देख सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमारा अच्छा या बुरा कोई भी काम परमात्मा की नज़र से छिपा नहीं है। हम जो भी अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, पर वह परमात्मा से कभी नहीं छिप सकता है। परमात्मा की नज़र में वह कभी नहीं छिप सकता है। हम अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, हम सामने वाले को धोखा दे सकते हैं, मगर हम परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते हैं। अच्छे काम का अच्छा फल होता है, बुरे काम का बुरा फल होता है। अतः हमें सदा अच्छा ही काम करना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब है अभ्यास, प्रश्न उत्तर। पुत्र ने पिता से क्या प्रश्न पूछा? पुत्र ने अपने पिता से क्या प्रश्न पूछा? पुत्र ने पिता से पूछा कि परमात्मा कहाँ है और कैसे हैं। दूसरा प्रश्न है, पुत्र को समझाने के लिए पिता ने क्या किया? तो पुत्र को समझाने के लिए पिता ने एक मुट्ठी नमक लिया और उसे दिखाकर वह नमक पानी से भरे हुए एक शीशे के जग में डाल दिया। तीसरा प्रश्न क्या है? पानी को कुछ हिलाकर पिता ने पुत्र से कहा। पानी में नमक मिलाकर पिता ने पुत्र को क्या कहा? तो इसका उत्तर है, पानी को कुछ हिलाकर पिता ने पुत्र से कहा, देखो और बताओ नमक कहाँ है। चौथा प्रश्न है, परमात्मा को किस आँख से कहाँ देखा जा सकता है? तो इसका उत्तर है, परमात्मा को अंदर की आँख से अपने ही अंदर देखा जा सकता है। पांचवा प्रश्न है, दही से घी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो दही से घी निकालने के लिए हमें दही को मथना पड़ता है, क्योंकि दही में घी तो है पर वह हमें दिखाई नहीं देता है। छठा प्रश्न है, तिलों से तेल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इसका उत्तर है, तिलों से तेल निकालने के लिए तिलों को पीलना पड़ता है। सातवां प्रश्न है, योग साधना किस लिए की जाती है? तो इसका उत्तर है, परमात्मा को अंदर की आँखों से देखने के लिए योग साधना की जाती है। और आठवां और अंतिम प्रश्न, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमात्मा सारे संसार के कण कण में बसते हैं। उसे मन की आँखों से देखा जा सकता है। तो बच्चों, मैं ये प्रश्न उत्तर आप लोगों को व्हाट्सएप या PDF कर दूंगी। आप लोग उन्हें अपने एमिट की कॉपी में अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। धन्यवाद।